स्वागत है आपका डार्क टेल्स में, जहां हम आपको ले चलते हैं डर और खौफ की दुनिया में। आज की कहानी है एक खौफनाक डायन की, जिसने एक छोटे से गांव को अपनी चपेट में ले लिया। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी, तो बैठ जाइए आराम से और सुनिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को। सरोजपुर गांव, जहां समय मानो ठहर सा गया था। चारों ओर हरियाली, खेत और पुराने कच्चे मकान थे। लोग अपनी सादगी में मस्त थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। गांव के उत्तर दिशा में फैला घना जंगल। उस जंगल में कभी कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जो सदियों से खड़ा था। उस पेड़ को श्रापित माना जाता था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे एक भयानक डायन, कमला की आत्मा बसी हुई थी। कमला, जो कभी इसी गांव में रहती थी, उसकी कहानी दर्द और खौफ से भरी हुई थी। वह बेहद सुंदर और दिलकश थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे छुपी थी एक खतरनाक काली शक्तियों का प्रभाव। लोग कहते हैं कि कमला का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसकी मां उसे जन्म देते ही मर गई थी और पिता ने उसे पालने से इनकार कर दिया। गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे पाला, लेकिन वह औरत भी काली विद्या की साधक थी। कमला ने बचपन से ही तंत्र मंत्र सीखा और गांव के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और शक्तियों का जोर बढ़ता गया। उसने गांव के कई नौजवानों को अपने वश में करके मौत के घाट उतार दिया। गांव के लोग उससे डरने लगे और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया के बेटे रघु ने उसके जादू का शिकार होने से इनकार कर दिया। कमला ने रघु से विवाह करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी इच्छाओं का विरोध किया। कमला ने गुस्से में आकर रघु को श्राप दिया, लेकिन रघु के पास गांव के सबसे बड़े तांत्रिक का आशीर्वाद था। उसने कमला के जादू को निष्फल कर दिया। गांव के लोगों ने मौका देखकर कमला को पकड़ लिया और उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा जलाने का फैसला किया। कमला ने मरते मरते गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा इस पेड़ में रहेगी और एक दिन वह गांव के सभी लोगों को खत्म कर देगी। कई सालों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन अचानक एक दिन गांव के एक युवक मोहन की लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उसका चेहरा खौफनाक तरीके से विकृत हो गया था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। गांव के लोग फिर से डर गए। लोग कहते थे कि कमला की आत्मा वापस आ गई है। कुछ दिन बाद एक और गांव का लड़का गायब हो गया। इस बार उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने गांव के बाहर जाना ही बंद कर दिया। जो भी उस पेड़ के पास जाता, वह या तो कभी लौट कर नहीं आता या फिर उसकी हालत मोहन की तरह हो जाती। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगे। किसी के दरवाजे पर खून के निशान होते, तो किसी की खिड़की पर अजीब सी खरोंचें नजर आती। गांव की औरतें कहती थीं कि उन्होंने कमला की परछाई अपने आंगन में देखी है। किसी ने उसे रोते हुए सुना, तो किसी ने उसके पायल की आवाज सुनी। हर कोई उसके आतंक से डरा हुआ था। लेकिन सबसे भयानक घटना तब घटी जब गांव के मुखिया के घर के सामने एक रात अचानक आग लग गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आग कैसे लगी, लेकिन लोग कहते थे कि उन्होंने आग में कमला की हंसी सुनी थी। गांव के लोग अब इतने भयभीत हो चुके थे कि उन्होंने उस तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया, जिसने पहले कमला को हराया था। तांत्रिक अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने गांव के लोगों की मदद करने का वादा किया। तांत्रिक ने बताया कि कमला की आत्मा को इस दुनिया से मुक्त करने के लिए उसे उसी जगह पर जाकर पूजा करनी होगी जहां उसे जलाया गया था। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कमला की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। गांव के कुछ बहादुर युवक और तांत्रिक उस रात उस बरगद के पेड़ के पास गए। वहां जाते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और अचानक पेड़ की छांव में कमला की आत्मा प्रकट हुई। कमला की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक और गांव के लोगों पर हमला किया। हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी, लेकिन तांत्रिक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। कमला की आत्मा क्रोधित होकर और भयानक हो गई। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के साथ एक यज्ञ की शुरुआत की।
आग जलते ही कमला की आत्मा तड़पने लगी। उसकी चीखों से पूरा जंगल हिलने लगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना ध्यान नहीं भटकाया। आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ कमला की आत्मा उस आग में समा गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। गांव के लोग तांत्रिक का धन्यवाद करते हुए घर लौटे। अब गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कमला की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में डर का एक साया छोड़ गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि अगर उस जंगल में कोई दोबारा बरगद के पेड़ के पास गया तो कमला की आत्मा फिर से जाग सकती है। इसलिए सरोजपुर के लोग आज भी उस दिशा में नहीं जाते और अमावस की रात को गांव के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो ये थी कहानी उस भयानक डायन की जिसने पूरे गांव को आतंकित कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।